हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल पेप्टाइड सिंथेसिस के बारे में। देखिए, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करें तो इसके लिए प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड या पेप्टाइड के फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप या फ्री अमीनो ग्रुप का एक्टिवेशन नेसेसरी होता है और इन दोनों ग्रुप्स को एक्टिवेट करने के लिए कंडेंसेशन स्टेप से पहले प्रोटेक्टिंग स्पीसीज को करस्पॉन्डिंग एसिड क्लोराइड्स में कन्वर्ट किया जाता है। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पर हम ग्लाइसिल एलेनिन के सिंथेसिस को डिस्कस करेंगे। ग्लाइसिल एलेनिन एक तरह का डाइपेप्टाइड होता है जो कि ग्लाइसिन और एलेनिन के कॉम्बिनेशन से बनता है। अब इसमें पहला स्टेप हो जाएगा ग्लाइसिन के अमीनो ग्रुप का प्रोटेक्शन। तो इसके लिए हम ग्लाइसिन की रिएक्शन कार्बोबेंजोक्सीक्लोराइड के साथ करवाते हैं। यहाँ पर कार्बोबेंजोक्सीक्लोराइड एक प्रोटेक्टिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो इन दोनों की रिएक्शन से कार्बोबेंजोक्सी ग्लाइसिन का फॉर्मेशन होता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। तो इसमें कार्बोबेंजोक्सी ग्लाइसिन के कार्बोक्सिलिक ग्रुप का एक्टिवेशन होता है और इसके लिए कार्बोबेंजोक्सी ग्लाइसिन की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाई जाती है और इससे करस्पॉन्डिंग एसिड क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में करस्पॉन्डिंग एसिड क्लोराइड और एलेनिन की कंडेंसेशन रिएक्शन करवाई जाती है। तो देखिए, ये हो गया करस्पॉन्डिंग एसिड क्लोराइड और ये हो गया एलेनिन। इन दोनों के कंडेंसेशन से HCl का मॉलिक्यूल रिमूव होता है और कार्बोबेंजोक्सी ग्लाइसिल एलेनिन का फॉर्मेशन होता है। फिर लास्ट स्टेप में हम प्रोटेक्टिंग ग्रुप को रिमूव करेंगे। तो इसके लिए कार्बोबेंजोक्सी ग्लाइसिल एलेनिन की रिएक्शन जब हाइड्रोजन के साथ पैलेडियम की प्रेजेंस में करवाई जाती है तो इसका रिडक्शन होगा और ग्लाइसिल एलेनिन का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से हम क्लासिकल पेप्टाइड सिंथेसिस के थ्रू ग्लाइसिल एलेनिन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्लासिकल पेप्टाइड सिंथेसिस में मॉडिफिकेशन की। तो देखिए, क्लासिकल पेप्टाइड सिंथेसिस की बात करें तो इसमें स्टेप बी में हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप का एक्टिवेशन करते हैं, लेकिन मॉडिफिकेशन में हम इस स्टेप को अवॉइड कर सकते हैं और इसके लिए प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड को फ्री अमीनो एसिड के सेकेंड मॉलिक्यूल के साथ डाइसाइक्लोहेक्साइल कार्बोडाइइमाइड की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं। देखिए, डाइसाइक्लोहेक्साइल कार्बोडाइइमाइड की बात करें तो इसको हम DCC कहते हैं और ये एक तरह का डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है और इसकी हेल्प से हम एसिड्स को डायरेक्टली एस्टर्स और अमाइड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसको एलेनिल ग्लाइसिन के एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इसमें पहला स्टेप हो जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप ऑफ एलेनिन। देखिए, जब कार्बोबेंजोक्सीक्लोराइड की रिएक्शन एलेनिन के साथ करवाते हैं तो प्रोटेक्टेड एलेनिन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर कार्बोबेंजोक्सीक्लोराइड प्रोटेक्टिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। फिर सेकेंड स्टेप में प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड और ग्लाइसिन की कंडेंसेशन रिएक्शन DCC की प्रेजेंस में करवाते हैं। देखिए, ये हो जाएगा प्रोटेक्टेड एलेनिन, ये हो जाएगा DCC और ये हो जाएगा ग्लाइसिन। जब इन तीनों की रिएक्शन होती है तो प्रोटेक्टेड एलेनिल ग्लाइसिन बनता है और इस केस में जो प्रोटेक्टेड एलेनिन का एसिड ग्रुप है वो अमाइड में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा रिमूवल ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप। तो देखिए, जब प्रोटेक्टेड एलेनिल ग्लाइसिन को हाइड्रोजन के साथ पैलेडियम की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया जाता है तो इसका रिडक्शन होगा और एलेनिन ग्लाइसिन का फॉर्मेशन होगा।